योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड डिज्नी प्लस पर आ चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं सो वेल लेट्स टॉक अबाउट इट। सेकंड एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बट नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि उसका सीक्रेट उसके पास सेफ है, वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। नाउ अगले दिन हम पीटर को निको के साथ देखते हैं, जो उस पर गुस्सा होती है बिकॉज उसने पीटर को पार्टी में बुलाया था और पीटर वहां नहीं आ पाया। वी ऑल नो कि तब वो इस फायरी विलन ब्यूटीन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन पीटर इस चीज को लेकर अब भी काफी परेशान था कि नॉर्मन को उसके बारे में पता चल चुका है। अब नॉर्मन पीटर को एक डिनर पर बुलाता है, जहां पर पीटर नॉर्मन से कहता है कि मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ, शायद किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है। बट अब इन बहानों का कोई फायदा नहीं है बिकॉज नॉर्मन उसका सच जान चुका है, उसे पता चल चुका है कि वो ही स्पाइडरमैन है। नॉर्मन कहता है कि जब से स्पाइडरमैन ने मेरे बेटे हैरी की जान बचाई है, मैं तब से स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा हूँ, और इसीलिए मैंने ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्रिएट किया ताकि मैं पता लगा सकूं कि इस सूट के पीछे का जीनियस कौन है, और वो था पीटर पार्कर। नाउ नॉर्मन पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं बिकॉज तुमने मेरी बेटी हैरी की जान बचाई है। पीटर उसके ऑफर को अप्रिशिएट करता है, बट कहता है कि मैं ये सब कुछ खुद से करना चाहता हूं, और मैं ये फिगर आउट करना चाहता हूं कि ये पावर्स मुझे ही क्यों मिली, किसी ऐसे पर्सन को क्यों नहीं जो नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बन सकता है। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को भी मेंशन किया गया है। वो नॉर्मन से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी हेल्प करें जिससे आप भी खतरे में आ सकते हैं, और वो ऑस्कॉप इंटर्नशिप को छोड़ने की बात कहता है, बट एंड में नॉर्मन उसे रहने के लिए कन्विंस कर लेता है। अभी हम जेम्स एंड मारिया नाम के एक विलन कपल को देखते हैं, जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली स्पीड डीमन एंड टेरेंचुला है। जेम्स के पास सुपर स्पीड है और मारिया के पास ये डेडली ब्लेड्स, और ये दोनों ही चीजें उन्हें टेक्नोलॉजी से मिली है। पीटर के घर में आंट में कुछ ओल्ड चीजों को बेचने के लिए साइड कर रही है, तभी हम अंकल बेन की एक बोलिंग टी शर्ट को यहाँ पर देखते हैं, और एक ओल्ड कैमरा भी होता है जिसे पीटर रख लेता है। नाउ अगले दिन जब पीटर और लॉनी साथ में स्कूल में लंच कर रहे होते हैं, तो लॉनी को घर से एक इमरजेंसी कॉल आती है कि आंड्रे, उसका छोटा भाई, बिल्डिंग में 110 स्ट्रीट गैंग के साथ तोड़फोड़ करता हुआ पकड़ा गया। अब हम मारिया और जेम्स को एक ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी करते हुए देखते हैं, और वहीं नजदीक में पीटर भी अंकल बेन के कैमरा के साथ अपनी फोटोज ले रहा होता है। तभी पीटर को उनका पता चलता है और वो वहां जाकर उनसे फाइट करने लगता है। स्पीड डीमन एंड टेरेंचुला अपनी स्पीड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट एंड ब्लेड्स का यूज करके उसे नॉकडाउन कर देते हैं। एंड तभी नॉर्मन पीटर के सूट को हैक करता है और उसे बताता है कि तुम उनकी वीकनेसेस के ऊपर अटैक करो। और तभी स्पाइडरमैन स्पीड डीमन के बूट पर एक इन्फिनिटी सिंबल नोटिस करता है, जो साइडवेज में 8 बनाता है, और ऐसा ही सेम सिंबल ब्यूटेन के फ्लेम थ्रोअर पर भी था। इट मींस कि इन सारे विलन्स को कोई टेक प्रोवाइड कर रहा है। तो पीटर नॉर्मन की हेल्प लेकर इन विलन्स को नॉकडाउन करने का फैसला करता है, और एंड में वो उन दोनों को हरा भी देता है। वहीं लॉनी को पता चलता है कि उसका भाई गैंग के साथ हाइड आउट कर रहा है, इसीलिए वो वहां जाता है और अपने भाई को छुड़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है, बट वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारी गैंग का मेंबर है और हम इसे नहीं जाने देंगे। लॉनी कहता है कि मेरे भाई को जाने दो और उसकी जगह पर मुझे रख लो। तो गैंग का लीडर बिग डॉन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और लॉनी 110th की गैंग को ज्वाइन कर लेता है, और अब से पीटर पार्कर एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न भी साथ मिलकर काम करने लगते हैं। नाउ इस फोर्थ एपिसोड में नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को ऑफिस में बुलाता है और टीवी पर एक न्यूज दिखाता है, जिसमें एमसीयू के सिविल वॉर के इवेंट को दिखाया गया है। टीवी पर न्यूज चल रही है कि सभी सुपर पावर इंडिविजुअल्स को सोकोविया कर्ज में रजिस्टर करना होगा, और यहाँ पर जर्मनी वाले इस एयरपोर्ट फाइट सीन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आंटमैन आयरन मैन को पकड़ता है, बकी भी साथ में है, कैप्टन अमेरिका भी यहाँ पर है, और न्यूज में बताया जा रहा है कि कैप्टन और बकी भाग चुके हैं। लेकिन नॉर्मन पीटर को ये प्रॉमिस करता है कि उसे इन ऑकर्ड्स में रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पीटर नॉर्मन को अपनी न्यू सूट के कुछ स्केचेस दिखाता है, जिसमें ट्रेडिशनल ब्लू एंड रेड सूट को आप देख सकते हैं, बट नॉर्मन ने उसके लिए ऑलरेडी येलो, ब्लू एंड रेड केप वाला सूट तैयार किया हुआ था, जो कि डेफिनेटली कॉमिक्स से प्रोडिजी के सूट से इंस्पायर्ड है। लेकिन पीटर इसे देखकर कहता है कि मैं थॉर नहीं हूँ, और यहाँ लॉनी को उसकी गैंग का कॉल आता है कि उसे हाइड आउट के लिए आना होगा बिकॉज स्कॉर्पियंस उनके एरिया में आ रही हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का ये फर्स्ट सूट इतना इफेक्टिव नहीं निकलता। अब बारी आती है सेकंड सूट की, जो कि ऑब्वियसली मार्वल सुपर विलन द बीटल से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये भी वर्क नहीं करता। अब बारी आती है हमारे थर्ड सूट की, जो कि पूरी तरह से ब्लैक था, इसमें विंग्स भी थे, बट ये काफी डरावना था, जिससे एक बच्ची डर भी जाती है। यहाँ गैंग लीडर डोनोवन लॉनी को स्कॉर्पियन की टेरिटरी में फूड लाने के लिए भेजता है, जहाँ हम देखते हैं किसी दौरान कार्मिला ब्लैक, जो कि कॉमिक्स में वन ऑफ द स्कॉर्पियंस में से एक रह चुकी है, वो यहाँ पर लॉनी को चेस करती है, बट लॉनी यहाँ से भाग जाता है। बट वो मेंशन करती है कि मैक गार्गन उन सबको सबक सिखाने के लिए आने वाला है। तो मैक गार्गन हमारा ओरिजिनल स्कॉर्पियन भी यहाँ पर है, और वो स्कॉर्पियन गैंग का लीडर है। कॉमिक्स में कार्मिला और मैक दोनों ही स्कॉर्पियंस रह चुके हैं, और यहाँ पर वो एक ही टीम में है। और यहाँ हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एवेंजर्स एंड उनके सुपर हीरो एंटिक्स से अनॉय हो चुका है। वो ऐसे हीरोज चाहता है जो कि अपनी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, इसीलिए वो पीटर से कहता है कि हम स्पाइडरमैन को न्यू जनरेशन का सुपर हीरो बनाएंगे। बट पीटर यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ है कि कहीं वो नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक्सपेक्टेशन पर खरा ना उतर पाए। और इसी कन्वर्सेशन में नॉर्मन ऑसबॉर्न एवेंजर्स की गामा फ्यूल्ड रैम्पेज मैड एआई जो उन्होंने बनाया था उनकी बातें करता है।
तो एवेंजर्स के ये इवेंट सिटीजन के लिए इतने अच्छे नहीं थे, तो डेफिनेटली ये द इनक्रेडिबल हल्क और एज ऑफ अल्ट्रॉन के रेफरेंस है। और इन न्यूज़पेपर्स में एवेंजर्स के किए गए सारे बुरे कामों को दिखाया गया है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को इस न्यू जनरेशन का एक बेहतर सुपर हीरो बनाएंगे। एंड देन हम पीटर को उसके व्हाइट एंड ब्लू सूट में देखते हैं, जो कि कॉमिक्स से फ्यूचर फाउंडेशन सूट से इंस्पायर्ड है। बट तभी हम मिखेल, डिमिट्री, मीला एंड रॉक्साना नाम के इन 4 विलन्स को एक प्लेस में चोरी करते हुए देखते हैं। वो मेंशन करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ट्रैक सूट माफिया को हराया है, और ट्रैक सूट माफिया को हम हॉकाई सीरीज में देख चुके हैं। बट पुलिस उन सबको पकड़ लेती है, लेकिन मीला यहाँ से भाग जाती है। अब ये जो चारों विलन्स हैं, उनमें से मिखेल एक्चुअली स्पाइडरमैन विलन राइनो का डैड है, डिमिट्री भी स्पाइडरमैन का एक और विलन कमेलियन है, और मीला भी स्पाइडरमैन विलन मिलोस एक यूनिकॉर्न की फीमेल वर्जन है। तो ये सारे ही कैरेक्टर स्पाइडरमैन से कनेक्टेड हैं, ये कोई न्यू नहीं है। अब मीला जाती है इस लूट को लेकर उस पर्सन के पास जो उसे अपग्रेडेड टेक देने वाला था, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस है। स्पाइडरमैन मिखेल के ड्राइविंग से इंजर्ड इन सारे लोगों की हेल्प करता है और ऑस्कॉप इंडस्ट्री में वापस जाता है। वहाँ वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से मिलने के लिए अपना मास्क हटाता है, लेकिन हैरी भी वहाँ होता है जो उसे देख लेता है। और अब हैरी भी जान चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। 5th एपिसोड की बिगिनिंग में डॉक ऑक मीला से कहता है कि मैं वेपन्स नहीं, इनहैंसमेंट सेल करता हूँ, और वो मीला को एक स्पेशलाइज्ड हेलमेट देता है। डॉक ऑक एक वेयर हाउस में काम कर रहा है, और उसके साथ उसका असिस्टेंट विंसेंट पेटिलियो भी है, और ये भी एक्चुअली एक स्पाइडरमैन विलन है जिसे आप सभी लीफ फ्रॉग के नाम से जानते होंगे। बट यहाँ डॉक ऑक का मेन मोटिव है टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और नॉर्मन ऑसबॉर्न से ज्यादा फेमस होना। लेकिन यहाँ हैरी ने पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देख लिया था, तो नॉर्मन अब हैरी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। हैरी कहता है कि मैं पीटर का डूड एट द डेस्क बन सकता हूँ। एमसीयू में नेड पीटर का गाय इन द चेयर है। बट अगले दिन जब पीटर हैरी के साथ उसकी कार में स्कूल जाता है, तो सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, बिकॉज पीटर अब इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का फ्रेंड बन चुका है। बट लॉनी को स्कूल में काफी ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज वो स्कूल में बहुत कम दिखाई देता है। उसके फुटबॉल कोच भी इस चीज को लेकर उससे बात करते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड पर्ल भी उसके लिए काफी वरी करती है। बट वो इन सबको ये कहकर टाल देता है कि मेरी कोई फैमिली इमरजेंसी है, लेकिन असल में वो इन गैंग के चक्कर में पड़ चुका है। निको यहाँ पीटर से सिविल वॉर वाली आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका की फाइट के बारे में बात करती है, और कहती है कि मैं आयरन मैन की फैन नहीं हूँ, बट आई थिंक यहाँ पर कैप्टन अमेरिका भी सही नहीं है। बट इस यूनिवर्स में हमें ये पता चलता है कि पीटर एक ह्यूज कैप्टन अमेरिका फैन है। बट लॉनी को एक बार फिर से उसकी गैंग का कॉल आता है कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए, इसीलिए स्कूल छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। एंड हैरी पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारे सूट में रेड एंड ब्लू कलर ऐड करना चाहता हूँ, लाइक कैप्टन अमेरिका। तो यहाँ पर हैरी भी कैप्टन अमेरिका का काफी बड़ा फैन है। मीला अपने हेलमेट के साथ जेल में अपने फ्रेंड्स को छुड़ाने जाती है। रॉक्साना उसे देखकर कहती है कि तुम राइनो जैसी लग रही हो, लेकिन मीला कहती है नहीं, यूनिकॉर्न जैसी। तो इस शो में यूनिकॉर्न भी एक फीमेल कैरेक्टर है। इसके बाद यहाँ रॉक्साना एंड डिमिट्री यहाँ से भाग जाते हैं, बट मिखेल मीला की हेल्प करने के लिए रुकता है, बिकॉज स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए आ चुका था। अब मीला एंड स्पाइडरमैन की यहाँ पर काफी अच्छी खासी फाइट होती है। मीला स्पाइडरमैन से काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो मिखेल के ऊपर अटैक करती है ताकि स्पाइडरमैन उसे बचाने आए और वो स्पाइडरमैन को मार दे। और पीटर ऐसा ही करता है, वो मिखेल की लाइफ बचाता है और खुद उसका हिट खा लेता है। अब जैसे ही मीला स्पाइडरमैन को जान से मारने वाली थी, तभी मिखेल स्पाइडरमैन की हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है। तभी यहाँ पर स्पाइडरमैन मीला का यूनिकॉर्न हेलमेट ले लेता है और उसे वेब से चिपका देता है, और मीला एंड मिखेल को पुलिस ले जाती है। मिखेल स्पाइडरमैन से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगली बार अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं इस साइड 110 वर्सेस स्कॉर्पियन गैंग की फाइट होती है। इस फाइट में यहाँ लॉनी भी होता है, जो ब्रिक डॉनवर की जान बचाता है। जब मैक गार्गन उसे चाकू से मारने वाला था, तो लॉनी डॉनवर की जान बचाता है, और डॉनवर लॉनी के इस अटेम्प्ट से काफी खुश होता है और उसका नाम टूम्बस्टोन रखता है। और टूम्बस्टोन लॉनी का कॉमिक एक्यूरेट नेम है, जो आगे स्पाइडरमैन का एक और बड़ा विलन बनता है। तो गाइस, ये थे योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के एपिसोड 3, 4 एंड 5। गाइस, ये शो एक्चुअल में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, और आज के ये तीनों ही एपिसोड्स भी काफी कमाल के थे। गाइस, आपको योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के अब तक के 5 एपिसोड्स कैसे लगे? कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो डालता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस लाइक प्लीज।